सीताराम दोस्तों, राधे राधे आपको। मैं एस्ट्रोलॉजर विकास। आज हम बात करने वाले हैं नवग्रहों के ख़राब होने के कारण। जो हम अपने डेली रूटीन में काम करते हैं उनसे हमारे ग्रह ख़राब होते हैं, ये आपको नहीं पता होगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा जो आप डेली रूटीन कर रहे हैं, घर में दैनिक काम करते हैं, उनसे भी आपके ग्रह ख़राब होते हैं। तो क्या ऐसा काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ग्रह हम लेते हैं भगवान सूर्य भगवान को। ठीक है, हमारा फर्स्ट ग्रह है सूर्य। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है, अगर कोई आप गंदा हाथ अपने सर पर रखते हैं तो उससे आपका सूर्य खराब होता है। दूसरा बताया गया है, अगर आप अपने पिता की इज्जत नहीं करते, पिता से लड़ाई झगड़ा करते हैं, उससे भी आपका सूर्य खराब होता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह का क्या होता है, अगर आप किसी से झूठ बोल रहे हैं या किसी से कोई बेईमानी कर रहे हैं या फिर बेईमानी का सहारा ले रहे हैं तो उससे आपका बुध ग्रह खराब होता है। ठीक है, तो आपको अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना है, कोई बेईमानी नहीं करनी किसी के साथ, कोई छल कपट नहीं करना है, तो इससे आपका बुध ग्रह खराब नहीं होगा। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है, जो व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है, स्त्री को मारता है, स्त्री का साथ बेविचार करता है, गंदी बातें करता है, तो ऐसे व्यक्ति का शुक्र खराब हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है अपने जीवन में, इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह हमारा कैसे खराब होता है वो जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति अत्याधिक गुस्सा करता है, ज़्यादा गुस्सा करता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहा है, किसी से मतलब कोई बात नहीं है फिर भी गुस्सा कर रहा है, ठीक है, उसका मंगल ग्रह हमेशा ख़राब रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बार बार गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, महीने में एक बार गुस्सा आ गया, 2 महीने में गुस्सा आ गया, ठीक है, तो वो चलता है। लेकिन आप हर डेली आप गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपका मंगल ग्रह ख़राब हो रहा है, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको डेली गुस्सा नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है गुरु बृहस्पति। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु बृहस्पति को अगर आप दैनिक जीवन में अपने गुरु का अपमान कर रहे हैं, अगर आपने कोई गुरु बनाया है, ठीक है, उनका आप अपमान कर रहे हैं, तो उससे गुरु बृहस्पति आपका ख़राब होता है। या फिर आपका बड़े, जो भी आपसे बड़े हैं, चाहे आपके माता पिता हो गए, चाहे आपके बहन भाई हो गए, उनका अगर आप अपमान कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी आपसे बड़ा है, ठीक है, जातक कोई भी जातक हो सकता है जो आपसे बड़ा है, ठीक है, तो उसका अगर आप अपमान कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपका गुरु बृहस्पति खराब होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है अपने डेली रूटीन में कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आगे चलते हैं। आता है शनि भगवान। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है, जो व्यक्ति आलस करता है, आलसी बना जाता है, मतलब पूरा दिन बिस्तर पे पड़ा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना नहा रहा है, ना पूजा कर रहा है, ना पाठ कर रहा है, ना काम कर रहा है, मतलब आलसी बहुत ज़्यादा बन गया है, तो उसका शनि खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना कि आपके डेली रूटीन में ज़्यादा आलस आपको नहीं करना है। कभी कभी आलस ठीक होता है, यानी कि डेली आप आलस कर रहे हैं तो वो आलस आपको नहीं करना है। और किसी भी गरीब व्यक्ति को नहीं सताना है। अगर आप किसी भी गरीब व्यक्ति को सताते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसका पैसा खाते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को कुछ दंड देते हैं बिना गलती के, ठीक है, तो उससे भी आपका शनि भगवान खराब होता है। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको नहीं करनी है। अब आता है चंद्र ग्रह की बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया, जो व्यक्ति अपने घर में पानी व्यर्थ में बहता रहता है, जिस घर में पानी व्यर्थ में बहता रहता है, ठीक है, उसका चंद्र ग्रह खराब हो जाता है। तो आपको अपने घर में पानी बेवजह नहीं बहाना है। जितना पानी यूज़ होता है उतना ही पानी आप यूज़ कीजिए, वरना एक्स्ट्रा पानी को आप बिल्कुल भी मत बहाइएगा, इससे आपका चंद्र ग्रह खराब होता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब आता है राहु ग्रह। ठीक है, जो व्यक्ति किसी की चुगली करता है, ठीक है, किसी की बुराई करता है, पीठ पीछे सामने कहीं भी बुराई करता है, चुगली करता है उसकी, उससे आपका राहु ग्रह खराब होता है। तो दैनिक जीवन में आपको ये सब नहीं करना है, ये सब छोड़ देना। अगर आप करते हैं तो ये सब छोड़ देना है आपको। किसी की बुराई नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करना है, ठीक है, इससे आपका बच के रहना है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब आता है केतु ग्रह। ये हमारा लास्ट ग्रह है केतु। ठीक है, इसमें बताया गया, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, कोई व्यक्ति संत का अपमान करता है, जो साधु संत होते हैं, पंडित होते हैं, ठीक है, उनका अपमान करता है, ठीक है, तो उससे व्यक्ति का
केतु ग्रह खराब होता है। तो आपको अपने डेली रूटीन में किसी साधु संत, अगर आपके पास कोई भीख मांगने आ रहा है, ठीक है, तो उसको भीख दे दीजिए। जो अगर आप श्रद्धा बनती तो आप उसको भीख दीजिए, नहीं बनती तो उनसे आप मना कर दीजिए हाथ जोड़ के कि मेरे पास मैं सामर्थ्य नहीं हूँ कि आपका ये भिक्षा आपको दे पाऊँ। तो इसलिए आपको साधु संत का अपमान नहीं करना है। अगर अपमान आप नहीं करते हैं तो आपका केतु ग्रह भी आपका ठीक रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो ये जो मैंने आपको बताया नवग्रह के दैनिक जीवन में, यानी कि डेली रूटीन में आपके जो ये दिनचर्या होती है, इसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है जिससे आपका ग्रह खराब ना हो। अगर ये चीज़ आप करना बंद कर देंगे तो आपका ग्रह सही होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपके अनुकूल रिजल्ट देना वो प्रारंभ कर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलती रहें। और अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइमिंग, बर्थ प्लेस सेंड कर सकते हैं और जो आपका क्वेश्चन है वो आप सेंड कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली एनालिसिस करके आपको बता देंगे।